Hello friend, how are you all? Myself Nazia, welcome my channel. I will try to complete all NCERT. यहाँ मैं क्लास 6 की हिस्ट्री की NCERT ले रही हूँ. कोशिश करूँगी कि इसे कंप्लीट करूँ. हिस्ट्री आवर पास्ट पार्ट 1 है ये. चैप्टर नंबर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर. सो फ्रेंड, यहाँ रसीदा है जो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी और सडनली उसकी नज़र जो होती है कि स्मॉल से हेडिंग लाइन पर जाती है 100 ईयर्स अगो. सो वो ये सोचने में लगती है कि हम कैसे इतने साल पहले के बारे में जान सकते हैं. सो फ्रेंड, यहाँ एक एक्टिविटी है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. सो यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर. फ्रेंड, अगर हम कल के बारे में बात करें तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं. अगर एक साल पहले के बारे में पूछें किसी से तो कि क्या हुआ था एक साल पहले, या उससे पहले के समय के बारे में पूछें कि क्या हुआ था उस समय. What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं. देखिए, पास्ट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं. पास्ट के लोग क्या खाते थे, क्या खाते थे, किस तरीके के घरों में वो रहते थे, या हम पास्ट के जो हंटर्स होते थे, हर्टर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, रूलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, प्रिस्ट होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, आर्टिशियन होते थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस होते थे और साइंटिस्ट होते थे. सो ये इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग थे जो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं. फिर हमें ये भी मालूमात होती है कि उस वक्त के बच्चे किस तरीके के गेम खेलते हैं, किस तरीके की स्टोरी सुना करते हैं, किस तरीके के वो प्ले देखते थे, किस तरीके के गाने वो गाया करते थे. सो बेसिकली हमें पास्ट के बारे में यहाँ कुछ ट्रेस करके बताया गया है. नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लीव. सो यहाँ बोला गया है कि आप अपनी मैप 1 जो पेज नंबर 2 में दिया गया है रिवर नर्मदा को फाइंड करें. सो हम देखेंगे वो बाद में फ्रेंड. तो पहले ज़माने के लोग थे, मतलब पीपल जो रहते थे उस वक्त वो कहाँ रहते थे, वो 1000 years ago, several hundred years ago, sorry, 100,000 years अगो जो वो लोग रहते थे वो रिवर्स के किनारे रहना पसंद करते थे. और कुछ ये मानना चाहता है कि पीपल जो उस वक्त रहते थे वो लोग गैदरिंग के स्किल से वाकिफ थे. उन लोगों वो लोग इकट्ठे करते थे सामानों को, सामान में अपनी खाने पीने की चीज़ें या अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो इकट्ठे करते थे. वो जंगल में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी प्लांट्स होते थे, उनको बहुत अच्छी खासी उनके बारे में नॉलेज हुआ करती थी और वो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे, उनके रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और भी अदर फॉरेस्ट के प्रोडक्शन को वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे. उसके अलावा उस वक्त के लोग हंटेड भी करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे. नेक्स्ट पेज में आते हैं फ्रेंड. हम चलिए मैप देख लेते हैं, रिवर नर्मदा फाइंड कर लेते हैं कहाँ पर है. हमारे सामने एक फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारा प्यारा भारत, वो सामने आता है. हम रिवर नर्मदा इसमें सर्च करते हैं. रिवर नर्मदा विंध्या रेंज के नीचे है. ये देखिए उसका फ्लो है. अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि रिवर नर्मदा और ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो वेस्ट की तरफ होता है. इसके अलावा जितनी भी सारी रिवर्स हैं सब ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. यहाँ हमारा रिवर जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो वेस्ट की तरफ, वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाकर के वो मिल जाती हैं. So now find the Suleiman and Kithar hills to the northwest. बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे सुलेमान और कितार हिल्स को देखें, सर्च करें. देखिए फ्रेंड, अपने मैप में नॉर्थ वेस्टर्न के अपर साइड में हमें सुलेमान और कितार हिल देखने को मिल जाता है. वहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले क्रॉप्स का ग्रो करना शुरू हुआ था और ये क्रॉप्स का ग्रो करने में सबसे पहले वुमेन और मेन ने इसकी शुरुआत की थी.
और इस ऐसे क्रॉप्स में वीट और बार्ले ग्रो किए गए थे। 8,000 साल पहले अगर हम देखते हैं तो वहाँ के लोगों ने जानवरों को सिर्फ खाना ही नहीं, एनिमल्स को सिर्फ शिकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें रीडिंग भी किया। उन्होंने उन्हें पालना शुरू किया, और वो इन जानवरों को पालते थे, जैसे शीप, गोट, कैटल। वो इन जानवरों को पालते भी थे, और उन्होंने गांव में, विलेज में रहना भी शुरू किया। अब फ्रेंड, आप गारो हिल को देखिए जो नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन में है, और विंध्यास को देखिए जो सेंट्रल इंडिया में है। और भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप किया था। इसके अलावा जो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे राइस का ग्रो होना शुरू किया गया था सबसे पहले, वो विंध्यास के नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में हुआ था शुरू। नाउ फ्रेंड, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आप रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज उसको बोले जाते हैं जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं और वो लार्जर रिवर में जाकर के मिलते हैं। तो आप इंडस रिवर अपने मैप में देखिए कहाँ पे लोकेट है। ये इस तरफ लोकेट है, नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ में। और इसके ट्रिब्यूटरीज को देखिए आप। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीस, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तकरीबन 700 ईयर्स अगो यहाँ पे सिटीज फ्लरिश की थी। इसके अलावा अगर हम 250 साल पहले की बातें करें तो यहाँ पर सिटीज डेवलप की थी गंगा के किनारे, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे कुछ सिटीज डेवलप कर रही थी या हो चुकी थी। नाउ आप मैप में गंगा को लोकेट करें और इसकी ट्रिब्यूटरीज को। गंगा की ट्रिब्यूटरीज को सॉन कहा जाता है। आप मैप में देखिए, गंगा की ट्रिब्यूटरी जो है वो सॉन, चंबल एंड यमुना एक्स्ट्रा है, ऐसी मैं आपको बता रही हूँ। गंगा जहाँ पर मौजूद है आज से, वहाँ जो प्रेजेंटली अभी जो स्टेट्स है बिहार, वहाँ पे मगध जो किंगडम था वो बहुत बड़ा लार्ज किंगडम यहाँ पे डेवलप किया था। और ये बहुत मगध की जो किंगडम थे, रूलर थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और इस तरह अभी तो बिहार का जो स्टेट्स है वो काफ़ी स्मॉल है। उस वक्त मगध जो था काफ़ी बड़े हिस्से पर और फैला हुआ था। इस तरीके से और भी दूसरे पार्ट्स में भी कंट्री डेवलप हुई, कंट्री सेटअप हुई। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। देखिए फ्रेंड, हमें ये पढ़ने से ये भी समझ में आता है कि लोग उस वक्त ट्रैवल भी क्या करते थे। लोगों एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे, और आज की तरह ट्रैवल करना उस वक्त उतना इजी नहीं होता था। लोगों को हिल माउंटेन्स, हिमालयाज, डिजर्ट, रिवर्स और सी वगैरह, ये उनको पार करना पड़ता था, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता था उस वक्त। और लेकिन ये कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ। लोग क्यों मूव करते थे उस वक्त? लोग मूव करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए, या फिर अपने फूड के लिए, या कभी कदार ऐसा होता होगा या फ्लड आ जाता होगा, सैलाब आ जाता होगा, या सूखा पड़ जाता होगा, या आर्मी भी उस वक्त मार्च करती होंगी, या लैंड को कंक्यूर करने के लिए लोग मूव करते होंगे, या मर्चेंट के तौर पर मूव करते होंगे, या कुछ अपने साथ वैल्यूबल गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए ट्रैवल करते होंगे। बहुत सारे रिलीजियस टीचर थे उस वक्त, जो विलेज, एक गांव से लेके दूसरे गांव या एक टाउन से लेके दूसरे टाउन जा करके लोगों को इंस्ट्रक्शन अपने रिलीजियस के बारे में बताते थे और उन्हें एडवाइस देते थे कि आप इसको फॉलो करें। या फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन, और कुछ लोग जो होते थे ना एडवेंचर करने के लिए भी ट्रैवल करते थे। उस वक्त मैं एक नाम बता सकती हूँ आपको कि इब्ने बतूता जो थे वो ट्रैवल करते थे एडवेंचर के तौर पर। अब आप ये सर्च कीजिए कि इब्ने बतूता कौन थे। लोग क्या होते हैं, नए नए जगहों को डिस्कवर करने के लिए भी ट्रैवल करते हैं। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो इस तरीके से लोगों के दरमियान आइडियाज भी चेंज हुए।
नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आजकल के वक्त पीपल जो है ट्रैवल क्यों करते हैं। तो हम मैप नंबर 1 में एक बार फिर देखते हैं कि बहुत सारे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और सीज है जो हमारे इंडियन के सब कॉन्टिनेंट को एक नेचुरल फ्रंटियर्स प्रोवाइड करता है, जिसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर कोई चाहते हैं कि वो इस माउंटेन या सीज को क्रॉस करे, जो लोग इन फ्रंटियर्स को क्रॉस कर लेते थे, इस सब कॉन्टिनेंट में आ जाते थे, तो वो यहाँ सेटल हो जाते थे। जब लोग मूव करते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, तो वो अपने साथ बहुत सारे कल्चर वगैरह भी मूव करके ले आते हैं। पीपल हैव सेड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। इसी तरीके से लोगों ने ये भी शेयर किया जाना स्टोन को किस तरीके के कार्विंग कर सकते हैं, और किस तरीके से हम म्यूजिक कंपोजिंग करना भी इस तरीके से हमारे पास मतलब नॉलेज जो होती है स्प्रेड होती है। अब एक इंसान दूसरे जगह का इंसान वहाँ की कल्चर म्यूजिक्स वगैरह ले करके, या खाने पकाने के तरीके या कुछ फूड्स वगैरह अगर ले करके वो ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ के लोगों तक बात समझ में आती है, वो देखते हैं तो समझते हैं, वो वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं। तो इस तरीके से कल्चर भी का ट्रेडिशंस भी मूव होता है। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर के आऊँगी, कोशिश करूँगी।